इधर मैं विहान के स्कूल आई हूँ। विहान आज खाना खाया? हाँ, सारा खाया। वेरी गुड बेटा। एक्चुअली बैंक का कुछ काम था इसलिए गई थी, फिर रास्ते में थोड़ा सा जूस लिया था गन्ने का। ये खाखरा पापड़ है। मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी तो बना दी थी, बट चावल बनाने लगी तो मेरे घर में यहाँ पानी नहीं था चावल बनाने के लिए। और मम्मी के घर गई तो देखा मम्मी ताला लगा के हॉस्पिटल गए हुए थे। आज मम्मी के कुछ टेस्ट थे, तो इसी वजह से फिर मैं बैठ गई बिना पानी के। तो मैंने विहान को खाखरा पापड़ खिला दिया था, बस उसी से ही विहान का पेट भर गया था। फिर अभी मैं ट्यूशन छोड़ के आऊँगी विहान को। आज पैदल पैदल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझसे ना बाइक चलाई नहीं जाती है ये साड़ी पहन के। और अच्छा, एक बात मुझे बतानी थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी सुलह हो गई है। आज सुबह मैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, आपको तो पता ही है, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी, बट अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब सब कुछ अच्छा है। और देखो आज मैंने उनकी पसंद की साड़ी भी पहनी है, आप देख लीजिए, रेड कलर की। एक ये वाली साड़ी और एक और है साड़ी, वो और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं आज और सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा लंबे समय तक नाराज़ रहना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये नाराज़गी कहते नहीं है कि कई बार दूरियां इतनी भी नहीं आने देनी चाहिए अपने रिश्ते में कि वो दूरियां हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म कर दें। तो बस इसीलिए टाइम रहते सब कुछ संभाल लेना, बस यही मैं चाहती थी कि इसीलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, चाहे गलती उनकी हो चाहे मेरी हो, बट एक को तो झुकना ही पड़ता है। तो बस इसीलिए मैं झुक गई इस बार भी। लगता है कि हर बार मुझे ही झुकना पड़ेगा। तो बस यहाँ उसके बाद क्या होता है कि बस मैं खुश हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो बढ़िया है, अच्छा है, खाना वाना खाएंगे अच्छे से अब। तो यहाँ पे देखिए मैं विहान के खिलौने यहाँ से उठा देती हूँ और अंदर रख देती हूँ। खिलौने ये गर्मी में ना धूप में, क्योंकि ये प्लास्टिक के खिलौने हैं तो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे, तो इनको मैं अंदर रखूँगी यहाँ ये छप्पर साइज़ में। और आज पता है क्या हुआ, इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया शाम को। और यहाँ पे जैसे हमारे जो ये फ्लैट्स है ना, इनमें जैसे थोड़ा थोड़ा ना मरम्मत का काम नहीं हो रखा, तो जो बालकनी में कच्चा सीमेंट हो चुका है, काफ़ी 10-12 साल हो गए ना, तो रहता नहीं कोई, तो वो घर ऐसे ही हो रखे हैं, तो ना कई बार सीमेंट गिर जाता है तो डर लगता है। तो जैसे ही तूफ़ान आता है मैं तो विहान को अंदर कर लेती हूँ। और इधर मैं कर रही थी अपने जूस की तैयारी, क्योंकि मैंने आज सुबह से जूस नहीं पिया था और मुझे मौसम्मी का जूस पीना था, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी ना। तो मैंने कहा चलो, मैं एक गिलास विहान को छोड़ के आई थी ट्यूशन, तो मैं कहा पीछे से आराम से बैठ के बना लेती हूँ अपना जूस। और देखिए जो मैंने अपने हाथों का आप लोगों को दिखाया था ना, उंगलियों का, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्यों मेरी उंगलियां टेढ़ी सी होने लग रही हैं। और अभी देखूंगी आगे, क्या पता अपने आप ही ठीक हो जाए, मुझे नहीं पता क्या कारण है। बाकी ये देखिए जी, हम अच्छी खुराक लूँगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, खाना पीना अच्छा कर लूँगी ना, डाइट अच्छी कर लूँगी अपनी खाने पीने की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया है अपना जूस, और आप भी पिया कीजिए मौसम्मी का जूस। और क्योंकि गर्मियों में ना, और मौसम्मी तो भैया, इस बार तो भैया मैं थैंक यू बोलूँगी उन दुकानदार भैया को, इतनी अच्छी मौसम्मी दी है ना हमें, इतनी बढ़िया, मतलब 600 रुपये की दी थी उन्होंने पूरा एक कट्टा जो था, और इतनी अच्छी। और यहाँ ना मम्मी के घर से पानी लेने आई थी। एक्चुअली मैंने ना आगे से जैसे आवाज़ देते हैं ना वीडियो में, वो सारी आवाज़ मैंने हटा दी। और ये मैं लाइट लेके आई थी उस घर से, क्योंकि आप कहते हो कि रोशनी थोड़ी सी कम लगती है घर में, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। एक्चुअली मेरा फ़ोन भी कोई बहुत ही बढ़िया फ़ोन नहीं है कि क्वालिटी वाइज मैं कहूँ कि अच्छी वीडियो बन जाएगी, बट अभी मैं नहीं ख़रीदना चाहती फ़ोन, जैसा भी है जो है मैं काम चला रही हूँ। अभी कम से कम 1 साल बाद ख़रीदूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो फ़ोन है ना उनमें कुछ दिक्कत नहीं है, जब दिक्कत आएगी तब मैं नया फ़ोन ख़रीदूँगी। चलती हालत में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन फ़ोन में। कैमरा है, ज़्यादा अच्छा है नहीं है, चलो वो बात अलग है।
तो यहाँ पे देखिए इसके बाद ये बेडशीट अच्छे से देखो मैं फ़ोल्ड करके दीवान शीट को ही बेडशीट बना लेती हूँ। और ना पता है मेरे को या तो लग रहा है मैं थोड़ी पतली हुई हूँ, क्योंकि मेरे ना सारे ब्लाउज़ आने लग गए मेरे, या फिर मतलब पता ही नहीं क्या इतने टाइम बाद मैंने पहने। मेरा वज़न भी बढ़ रखा था पर ब्लाउज़ सारे सही आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल फिटिंग के। और थोड़ा सा अभी मोटी हूँ तो बस मेरे को लग रहा है मेरा वजन अब कम होने लग रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से मैंने पतंजलि वाली दवाई खानी शुरू की है ना वजन कम करने की, मुझे खुद को भूख ही नहीं लगती। पहले मैं पूरा दिन इतना खाती रहती थी, अब ना रात को मतलब सुबह की शाम हो जाती है। पहले मुझे सुबह उठते इतनी तेज़ भूख लगती थी, अब सुबह तो मुझे भूख ही नहीं लगती है। मतलब 2-3 बज जाते हैं ना तब भी मेरा खाना खाने का इच्छा नहीं होती, मेरा बस ऐसे ही मन होता है थोड़ा सा जैसे ऐसी कोई फ्रूट खा लिया बस, मुझे भूख लगी नहीं रही। मैं कई दिन हो गए मैं सोच रही यार ऐसा भी क्या है इसमें दवाई में। पर चलो अच्छी बात है, मैं खाना कम खा रही हूँ तो अपने आप 2-4 किलो कम हो जाएगा वजन। और ये देखो ये जो कपड़े यहाँ रखे हुए थे ना कुर्सी पे, उसमें कुछ तो मैले कपड़े हैं, कुछ धुले हुए कपड़े हैं और कुछ है जो एक बार पहने हैं। तो इन कपड़ों को तय कर करके अलमारी में लगा देती हूँ, क्योंकि जब यहाँ ट्यूशन में चला जाता है ना तब मेरा ये रहता है कि सारे कपड़े जो विहान का काम जितना भी है घर का काम मैं सारा निपटा देती हूँ। और अब थोड़ी सी कमरे में रोशनी हो गई है, एक्चुअली ले आऊँगी 2-4 लाइटें, मैं सोच रही हूँ मार्केट से ख़रीद लाऊंगी इस तरीके की और घर के अंदर लगा लूँगी, फिर कैमरे की दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखो ना अब आपको लाइट ठीक लग रही है ना, कमरे में अंधेरा नहीं लग रहा। तो थोड़ी सी लाइटनिंग का इशू है, कैमरे का तो चलो इतना नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन भी इतना कोई सस्ता नहीं है। ये भी 21,000 रुपये का ख़रीदा था मैंने फ़ोन, ये जिस फ़ोन से अभी मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ। तो मेरे हिसाब से दिक्कत अंधेरा, घर के अंदर अंधेरा अंधेरा सा रहता है, इसलिए आपको लगता है। और ये देखो जी ये कंबल है, और इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। देखो देखो सोच के देखो, रात के टाइम अकेले विहान के साथ, अकेले अकेले। तो विहान सो जाता है, कभी मैं इस कमरे में सो जाती हूँ, कभी मैं आगे वाले कमरे में सो जाती हूँ, कभी ये दीवान पे, कभी आगे वाले बेड पे सो जाती हूँ। और विहान तो जल्दी ही सो जाता है। विहान के बाद मैं घंटा 2 घंटा फिर अपना मोबाइल फ़ोन चलाती रहती हूँ, या कोई मन नहीं करता तो कोई किताब पढ़ लेती हूँ बैठ के रात को। इस तरीके से अपना टाइम भी अच्छे से स्पेंड कर लेती हूँ। और ये जो शाम को आपको दिख रही है ना सामने ये बास्केट, इसमें ना धोने के कपड़े हैं। मेरी मोटर ठीक हो जाएगी ना तो उसके बाद मैं सारे काम हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। और ये कपड़े कुछ है अलमारी में जचा देती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं देख रही थी मेरा फेस, मैं ये थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, गर्मी ज़्यादा है ना, गर्मी में सनस्क्रीन लगाई थी आज मैंने। और ये देखो जी उसके बाद पूरे घर में इतनी मिट्टी मिट्टी, पता है कैसे हो जाती है, विहान ना मिट्टी ले आता है अंदर, सारे मतलब खिलौनों के साथ मिट्टी अंदर आ जाती है, इतनी मिट्टी मिट्टी है। और आज पता है आप देखो मैं अभी किस टाइम झाड़ू लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ झाड़ू 5 बजे, और सुबह उठी थी मैं आज 6:30 बजे। और सुबह से मैंने घर, ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठी हूँ, लेकिन मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। मीन्स बाहर के काम की, एक तो बाज़ार जाने का चक्कर लग गया, बैंक के काम कर रहे तो हो जाता है ना, पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया बाहर बाहर के। बाकी थोड़ा सा यूट्यूब पे भी चला जाता है, फिर किचन का भी काम होता है, घर पे खाना बनाना, बच्चे को संभालना, उसको तैयार करना, फिर स्कूल भेजना, फिर स्कूल से लेके आना, फिर ट्यूशन पे भेजना, फिर ट्यूशन से लेके आना, सारे काम करती हूँ। तो बस टाइम मेरे को लगता है, भगवान जी कोई ऐसी मशीन हो तो बताइए ना कि जो 24 घंटे हैं वो 30 घंटे में बदल जाए, एक दिन 30 घंटे का कर दूं अगर मेरा बस चले तो ये देखिए जी यहाँ से भी, रसोई से भी थोड़ा थोड़ा सा झाड़ू निकालते हैं, मिट्टी मिट्टी है देखना कितनी। बिस्तरा भी नहीं झाड़ा अभी तो मैंने, बेड बाद में झाड़ेंगे, पहले ना नीचे से झाड़ू लगाती हूँ। नीचे से झाड़ू लगा रही थी तो विहान की 2-3 चप्पल जूती निकली हैं नीचे से। तो बस अब लाइफ में ना बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए जो भी है ज़िंदगी है, कभी दुख सुख इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े रहते हैं, और कभी खुशियाँ हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, यही लाइफ है। तो जब तक सांसें चल रही हैं तब तक, क्योंकि देखिए हम अगर मतलब दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, तो वही है ना। अब सुबह के टाइम मैं रो रही थी, अब मैं ठीक हूँ, अच्छी बात है। तो बस यही है अपनी लाइफ में सब कुछ, अब मेरी ज़िंदगी में अब अच्छा अच्छा होगा, बस मैं यही सोच के आगे चलती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया, अच्छे से लगाया है पूरा झाड़ू, मिट्टी देखो अच्छे से निकाली, लेकिन पोछा लगाना ही पड़ेगा, पोछे के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना सारा चिप सा हो रखा है, फर्श इतना गंदा गंदा सा हो रखा है। 3-4 दिन से पोछा नहीं लगा घर में, झाड़ू झाड़ू रोज़ निकाल देती हूँ,
पर मिट्टी तो निकल जाती है, पर फर्श तो साफ़ नहीं होता ना। तो इसके बाद देखो मैंने चावल बना दिए थे, पानी ला के देखो फटाफट, मैंने इतने ही बनाती हूँ जितने खाने लायक हो, थोड़ी चीज़ बनाती हूँ, इतने फालतू भी नहीं बनाती कि बना के डालो और फिर वो अगले दिन तक बची रहे, क्योंकि फिर वो बासी खाना खाने से बढ़िया है थोड़ी चीज़ बना लो। तो आज मैं फिर से जाऊँगी अब विहान को ट्यूशन से लेके आने, और आज मैं जल्दी ले आई विहान को ट्यूशन से, क्योंकि विहान भूखा था ना, वो आज उसने सुबह टिफ़िन तो अच्छे से खा लिया था, लेकिन अब मतलब खाना मैं सोच रही थी और लेके आई जल्दी, लेकिन खाया नहीं आने के बाद भी। इससे बढ़िया ट्यूशन पे ही बैठ जाता, बढ़िया था। खेल सीधा ट्यूशन से आते ही खाना इसका बना के रखा, परोसा, खाया नहीं, खेलने चला गया। और ये देखो जी, इसकी ये मैंने पुरानी वाली यूनिफॉर्म विहान को पहना रखी है, नई यूनिफॉर्म मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ रखी गई, वो पहनानी थी। और ये देखो 2 प्लेट तैयार करी थी विहान के लिए भी और मैंने अपने लिए भी है। मैंने सोचा चलो आराम से पहले बैठती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद वीडियो भेजूँगी। वीडियो की एडिटिंग का काम बाद में होगा, क्योंकि ये मेरा सुबह से पहला खाना है और मैं खाना खा रही हूँ 6:30 बजे सुबह से। फर्स्ट मील मेरा सुबह 6:30। सुबह से मैंने खाया किया है, मैंने 5-6 संतरे खाए हैं सुबह से पूरे दिन में, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, गन्ने का जूस पिया था। और क्यों नहीं खाया, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला वैसे खाना खाने का, बस मैं काम में लगी हुई थी, कभी बस ऐसी, कभी घर के काम, कभी कुछ कभी कुछ। मैं सोच रही थी मैं खाऊंगी विहान के साथ खा लूँगी, तो बस बाबू के साथ हम खाना खाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखिए आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके अगर जितने भी जान पहचान के लोग हैं ना, आप उनके पास मेरी वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। आपकी मैं बहुत आभारी रहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप इतना कर दोगे तो। चाहे फेसबुक पे कोई सी भी वीडियो कर दो, आपको अगर मेरी शॉर्ट वीडियोस अच्छी लगती है तो शॉर्ट वीडियोस शेयर कर दिया कीजिए व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास आप वीडियो को शेयर करोगे ना, उतनी ज़्यादा मुझे उम्मीदें मिलेंगी। एक होप होती है ना इंसान की, वो जब टूट जाती हैं, वो उम्मीदें दोबारा से तभी बनेगी जब आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करोगे। तो करिएगा ज़रूर, कर दिया कीजिए, बिना कहीं कह कर दिया कीजिए। और ये मत कहा कीजिए कि वीडियो में ऐसा था है क्या जो हम शेयर करें। कई बार कमेंट पढ़ती हूँ तो ऐसा कुछ कमेंट लिखा आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसका मतलब मेहनत नहीं कर रही हूँ, आपको मेरी मेहनत पसंद नहीं आ रही क्या। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं अब आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।